सर्बिया, बोस्निया, मोंटीनेग्रो, तुर्की, इस किस्म की जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ से आप शेंगन आकर, शेंगन की बड़ी कंट्रियां जो कि जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इस किस्म की कंट्रीज़ में आकर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो बात ये, दूसरी वो कैटेगरी जो कि शेंगन की कंट्रियों में रहते हैं लोग, जैसा कि रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, इटली वगैरह, ग्रीस वगैरह, यहाँ से इन कंट्रियों में आकर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, ये बहुत इस किस्म के सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा, और आते हैं कमेंट के अंदर, वीडियो के नीचे। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस किस्म का कोई सवाल हो तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो इंस्टा के ऊपर आके बात कर लिया करें, क्योंकि इस किस्म के जवाब होते हैं काफ़ी लंबे। अगर आपको थोड़ा सा जवाब दिया जाए तो आप उससे मुत्तमिन नहीं होते, आप कहते हैं जी ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो अगर ऐसे है तो फिर आप ख़ुद कर लिया करें। अगर आप मुझसे जवाब लेना चाहते हैं तो फिर इंस्टा पे लिया करें। मुझे फिर अगर आप इंस्टा पे नहीं लेते तो बार बार वहीं पे कमेंट करते हैं, तो मुझे मजबूरन फिर आप लोगों के लिए इस किस्म की वीडियो बनानी पड़ती है तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होती है इस किस्म की। अगर कोई समझे तो उससे काफ़ी सारा उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है जो कि इस किस्म के प्लान बनाते हैं। तो आज की वीडियो है उनके लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसके ज़्यादा भी सवाल आते हैं, काफ़ी हद तक उनके सवाल ये होते हैं कि जी हम इस टाइम सर्बिया में हैं या बोस्निया में हैं, तो हम जर्मनी आना चाहते हैं, वहाँ आके हमने काम कैसे ढूंढना है। देखें भाई, बात यह है कि आप सर्बिया में हैं। सर्बिया जो है ये शेंगन कंट्री नहीं है, ये नॉन शेंगन कंट्री है। यहाँ से आपने इन कंट्रियों में आने के लिए आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि आप अपनी होम कंट्री से करते हैं। या तो आपको वर्क परमिट ढूंढना पड़ेगा, जॉब ऑफ़र लेना पड़ेगी इन कंट्रियों के, किसी भी कंट्री से, किसी भी एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफ़र लेनी पड़ेगी। अगर वो आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो उसी प्रोसेस के साथ ही आपको वीज़ा मिलेगा, वर्क परमिट इशू होगा, जो कि आपको होम कंट्री से मिलता है जिस तरीके से। तो इसलिए आप यहाँ अगर बोस्निया से या सर्बिया की बात करते हैं, वहाँ से अगर आपने शेंगन के अंदर इंटर होना है, जर्मनी के अंदर, या आपने इवन हंगरी के अंदर भी अगर इंटर होना है, तो आपके पास जॉब ऑफ़र होना बहुत ज़रूरी है। आपको या तो फिर विज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा, जो कि विज़िट वीज़ा आपको पता है कि जिस तरीके से आपने अपनी होम कंट्री से विज़िट वीज़ा लेना होता है, यहाँ से भी आपने वैसे ही विज़िट वीज़ा लेना है। और विज़िट के ऊपर क्या होता है कि आप सिर्फ विज़िट कर सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते। बाकी बहरहाल वो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे तरीक़ेकार है कि आप मिस हो जाएं, ये करें वो करें, इस तरीके से अज़ाइलम अप्लाई कर दें, तो ये जो है नामुमकिन है कि आपको डायरेक्ट अगर आप आ जाएं, डायरेक्ट आप आ ही नहीं सकते। या तो डंकी लगा के आएंगे, डंकी लगा के आएंगे, आपके पास कोई पेपर नहीं होगा जिसकी कोई आपकी वैल्यू नहीं होगी। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जवाब जो कि अक्सर कमेंट करते हैं जी कि हम जर्मनी में आना चाहते हैं, या हम हंगरी में आना चाहते हैं, या हम जो है फ्रांस में आना चाहते हैं, वहाँ पे आके काम कैसे ढूंढेंगे। तो ये तो है उन लोगों के लिए, नॉन शेंगन कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। अब बात करते हैं हम शेंगन की कंट्रियों की, जो कि शेंगन की कंट्रीज़ हैं।
जैसा कि बुल्गारिया, रोमेनिया भी शेंगन में आ चुका हुआ है, इवन इटली भी है, यूनान भी है, ग्रीस जिसे कहा जाता है, क्रोएशिया भी है, वहाँ से भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो उनके लिए ये है कि भाई आप भी इन कंट्रियों में आके जॉब नहीं कर सकते। हाँ, आपको ये एक सहूलत ज़रूर है कि आप इन कंट्रियों में विज़िट कर सकते हैं, विज़िट करें और वापस चले जाएं। आपको जॉब नहीं मिलेगी उन पेपरों के ऊपर जो आपके पास टीआरसी है। टीआरसी के ऊपर आपको ये कंट्रियां जो हैं वर्क परमिट इशू नहीं करती। हाँ, अगर आपको इन कंट्रियों का वर्क परमिट चाहिए तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है, या तो आप ले ईयू कार्ड, जिसको ब्लू कार्ड कहा जाता है। बेशक आप चेक रिपब्लिक में भी हैं, स्लोवाक में भी हैं, कहीं भी हैं, अगर आपके पास टीआरसी है तो आप यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते इन कंट्रियों के अंदर। उसके लिए आपको ब्लू कार्ड चाहिए। अगर आप ब्लू कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर उसका जो दूसरा तरीकाकार है वो ये है कि आपके पास जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, आप चेक रिपब्लिक में फ़र्ज़ कर लें कि रहते हैं, तो चेक रिपब्लिक का आपके पास पीआर होना ज़रूरी है। अगर इवन आप ग्रीस में भी हैं, इटली में भी हैं, तो आपके पास पीआर होना ज़रूरी है, परमानेंट रेजिडेंट परमिट जिसे कहा जाता है। या तो वो हो या आपके पास 5 से 10 साल का वहाँ का वैलिड वीज़ा हो, तो तब आप इन कंट्रियों में आके अप्लाई कर सकते हैं। और उसका क्या तरीकाकार है, अगर आपके पास ब्लू कार्ड है या आपके पास वहाँ की पीआर है, तो उसका भी आगे तरीकाकार है। वो ये नहीं है कि आप आएंगे तो आपके आते ही हर चीज़ तैयार होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जब आना है यहाँ पे इन कंट्रियों में, तो आपने अकोमोडेशन लेनी है, अकोमोडेशन ढूंढनी है, या किसी को कहना है, या किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहना है, उसको मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जितनी फ़ीसें होती हैं प्रॉपर्टी डीलर की, वो आपको देनी होंगी और वो आपको घर लेके देगा। बेशक वो आपकी सेटिंग कहीं किसी लड़कों के साथ करवाता है, शेयरिंग के ऊपर करवाता है, या वो आपको अलहदा से कोई घर ढूंढ के देता है। सबसे पहले तो आपको चाहिए घर जिसके अंदर आपका अंदराज हो। जब आपको घर मिलेगा तो आप कराएंगे अपना अंदराज। यहाँ पे एक ऑफिस है, उस ऑफिस में जाके, इमिग्रेशन ऑफिस में जाके अपना वो पेपर आपके पास होंगे, घर के पेपर, रेंट के पेपर, जिसको एग्रीमेंट कहा जाता है, रेंट एग्रीमेंट, वो लेके जाएंगे तो आपका अंदराज वहाँ पे होगा। जब आपका अंदराज वहाँ पे हो जाएगा तो उसके बाद आप उनको अप्लाई करेंगे जी कि मुझे जो है काम चाहिए, वो आपको भेजेंगे एक दूसरे अदारे में जिसका नाम है आर्बाइटसम। वहाँ पे आप जाके अपने पेपर पुर करेंगे, उनको देंगे, वो आपके लिए काम तलाश करेंगे। या अगर आपको खुद कहीं से काम मिल जाता है, और अक्सर मिल जाता है, यहाँ पे काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वाला बंदा हो उसको काम मिल जाता है। अगर आपको खुद काम मिल जाता है तो आपको वो जॉब ऑफ़र लेटर एक दे देते हैं उसी वक्त, वो उसका कोई मसला नहीं होता। अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है, इन जगहों पे आम काम मिल जाता है। कई स्टोर हैं, लीडल है स्टोर, एलडी स्टोर है, नॉर्मा है, बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जिनको हर वक्त वर्कर की ज़रूरत रहती है, तो वो फौरी तौर पे आपको जॉब ऑफ़र जो है वो दे देते हैं। वही जॉब ऑफ़र जो है आप लेके आएंगे, आपको वर्क परमिट इशू होगा। वर्क परमिट के साथ साथ आपका जो टीआरसी कार्ड है जर्मन का, वो आपको तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको मिल जाता है। तो वो आपका टीआरसी कार्ड बन जाएगा, आप अपनी जॉब स्टार्ट कर देंगे। और ये तरीकाकार है
ان لوگوں کا جو کہ شنگن کنٹری سے شفٹ ہونا چاہتے ہیں بڑی کنٹریوں میں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس وہاں کا پی آر ہے یا ان کے پاس بلو کارڈ ہے۔ وہ لوگ آ کے جہاں مرضی جو ہے وہ اپنا خود رینٹ بھی خود پے کریں گے اور اپنا میڈیکل بھی خود پے کریں گے، اپنی ہر چیز سٹارٹنگ میں خود پے کریں گے۔ رینٹ تو آپ نے پے کرنا ہی کرنا ہے، بے شک آپ جاب پہ بھی لگ گئے ہیں، رینٹ، بجلی کا جو بل وغیرہ یہ چیزیں تو آپ نے دینی ہی دینی ہوتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ کمٹ کرتے ہیں اس قسم کے، ان لوگوں کو سب کو میرے جواب مل گئے ہوں گے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو نئے آنے والوں کو تو اس کو سبسکرائب کیجئے، اب لائک کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔